स्टूडेंट क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये है फोर्स एंड प्रेशर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कंटैक्ट फोर्स एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, पुश और पुल है ना, इसी फोर्स कहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये कंटैक्ट फोर्स क्या होती है और नॉन कंटैक्ट फोर्स क्या होती है। कंटैक्ट फोर्स में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं मसल फोर्स और दूसरी को बोलते हैं फ्रिक्शन। मसल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? वो फोर्स जो आप अप्लाई करते हो अपने मसल से, जैसे पुश ए स्कूल बैग, लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर या पुश ए कार। जब आप अपने मसल को अप्लाई करते हो कहीं पे, मसल की फोर्स को अप्लाई करते हो कहीं पे भी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट लाने के लिए, उसे हम कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। कंटैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में जब राब्ता हो जाए, वहां एक नई चीज पैदा हो जाए, उसे हम कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे फोर्स इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन आवर बॉडी, ये हो गया कंटैक्ट फोर्स। फोर्स इज काज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन आवर बॉडी, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू थ्रू द एक्शन ऑफ बॉडी। ये भी आप कह सकते हैं कि वो फोर्स जो आपकी एक्शन ऑफ बॉडी से रिजल्ट हो, उसे आप कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे अगर किसी को स्कूल का बैग उठाना है तो उसके लिए दोनों चीज़ों को आपस में कंटैक्ट में आना पड़ेगा। आपका हाथ जाएगा स्कूल के बैग तक, फिर आप उसको अप्लाई करोगे, फोर्स उठा लोगे। या पानी की बाल्टी जब आप उठाते हो, आप हाथ बाल्टी की तरफ ले जाते हो, फिर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो कंटैक्ट फोर्स नहीं होगी। जैसे आपने बकेट के ऊपर हाथ रख दिया, अब आपका हाथ भी है और बकेट भी है, दोनों कंटैक्ट में हैं, लेकिन जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो वो जो है वो उसके अंदर कोई मूवमेंट पैदा नहीं होगी। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बाल्टी को उठा लोगे। दूसरी चीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है, जैसे जो फुटबॉल प्लेयर होता है या क्रिकेट का बॉल होता है, जब इसे मूव किया जाता है, जब ये ग्राउंड पे रोल करता है, तो क्यों ये पहले तेज जाता है, फिर आस्ता 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 जाते जाते ये रुक जाता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आस्ता आस्ता दोनों चीजें जो हैं, बाल जो है ये रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में क्यों आ जाता है? रेस्ट में इसलिए आ जाता है, ये जो कंटिन्यूसली रोल कर होता है, उससे क्या होता है, ग्रेजुअली उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है और फाइनली कम्स टू रेस्ट, आखिर पे जाके वो रुक जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर फ्रिक्शन होती है, यानी बाल और ग्राउंड के अंदर फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप कैसे जानेंगे? यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन होती है उसको रोकने में या उसको रेस्ट में लाने के लिए, उसे ही फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होती है ये हमेशा अपोजिट होती है किसकी? डायरेक्शन ऑफ मोशन से। यानी हमने देखा कि बाल जो है ये रोल कर रहा है, तो ग्रेजुअली जाते जाते ये फिर फाइनली रुक जाता है, तो इसे कहते हैं फ्रिक्शन। यानी कंटैक्ट फोर्स के अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें, एक मसल फोर्स जो आपने जाना कि मसल फोर्स जो हम मसल से अप्लाई करते हैं, चाहे कोई बुल कार्ट को पुल करे, या आप स्कूल का बैग के साथ करें, या आप बाल्टी उठाएं, जो भी है, या फ्रिक्शन जैसे कोई बाल जो है जब वो रोल करता है आस्ता 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 वो रुक जाता है, तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स होती है। और दूसरी चीज नॉन कंटैक्ट फोर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि कंटैक्ट फोर्स ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कंटैक्ट होता है, फिर वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे कंटैक्ट फोर्स करते हैं। अब नॉन कंटैक्ट में क्या होता है कि नॉन कंटैक्ट फोर्स के अंदर दो चीजों का आपस में कंटैक्ट नहीं होता है, दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कंटैक्ट फोर्स। बेस्ट एग्जांपल है नॉन कंटैक्ट फोर्स की, जैसे मैग्नेट फोर्स। जैसे आप जानते हैं कि मैग्नेट फोर्स क्या है, मकनातीसी ताकत क्या होती है। जब हम छोटे थे या आप हैं,
तो उस वक्त क्या होता है, हम अक्सर मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे, कभी इसको घुमाते थे, कहीं से छोटे छोटे कील वो अपने साथ में ले आता था। इसकी वजह क्या थी कि मैग्नेट के अंदर एक ताकत होती है जो वो मेटल को अपनी तरफ ले आता है, उसे कहते हैं मैग्नेट फोर्स। मैग्नेट के जो ये है एक हमने रखा हुआ मैग्नेट, इसके दो पोल होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल। अब मैग्नेट पोल के अंदर क्या होता है, लाइक्स पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अगर इसके लाइक्स पोल आ जाएंगे तो ये रिपेल कर देंगे। मैग्नेट के अंदर अगर लाइक्स पोल इकट्ठे कर देंगे, जैसे यहाँ हमने दिखाया कि दोनों नॉर्थ पोल जो हैं वो क्लोज आ गए हैं, तो इससे क्या होगा, ये रिपेल करेंगे। सो अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। जैसे इसमें हमने दिखाया कि साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये अनलाइक पोल हैं, तो इसलिए ये अट्रैक्ट करते हैं, ये कांटेक्ट में आ जाते हैं। A magnet can contact a force on one magnet without being touched with it। देखिए मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये फोर्स को पैदा करते हैं उसको टच देने के बगैर। यानी जिस तरह हमने कंटैक्ट फोर्स में ये देखा कि हम उसको टच देते हैं, लेकिन नॉन कंटैक्ट फोर्स में आपको ऑब्जेक्ट को टच नहीं देना है, तो उससे वो अट्रैक्ट करेंगे, उसे कहते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स, जैसे मैग्नेट के अंदर है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ये होता है कि जो भी चीज, चाहे आप दरख्त से गिराएं, पानी फेंकें, बारिश आए, जो भी चीज जो है वो जब जमीन की तरफ आती है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जितनी भी चीजें हैं जब वो जमीन पे गिरती हैं तो क्यों गिरती हैं, इसका मतलब यह होता है कि जमीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। जैसे कि आइंस्टाइन ने दिखाया जब वो ऑब्जर्व कर रहा था कि वो बैठा था कि एक एप्पल जो है जब वो दरख्त से गिरा तो वो जमीन की तरफ आया, तो उसने सोचा यार ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये जमीन की तरफ क्यों गया। तो उसने ये ऑब्जर्व करके बताया कि जमीन जो है इसके अंदर किसी से शक्ल है, ये अपनी तरफ खींचती है और इसीलिए ऊपर से गिरने वाली चीजें जो हैं वो जमीन की तरफ आती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होगी यानी जो जमीन के अंदर पाई जाती है, जैसे सब चीजें जो हैं वो जमीन की तरफ खींचते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है, जिसे बरकनातीसी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो फोर्स होती है जो जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ चार्जेस हो, जैसे कि ये वाला जो इस एक्टिविटीज के जरिए हम जानेंगे। अब ये जनरेट कैसे होती है, ये जो प्रेजेंस ऑफ चार्जेस होती हैं इसके अंदर ये चार्जेस कहाँ से आती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस के अंदर कोई भी दो चीज जो हैं जब उनको कांटेक्ट में लाके रब करते हैं, रब करने के बाद उनके अंदर एक चार्ज पैदा होती है, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वाली जो एक्टिविटीज आपकी बुक में दिखाई गई है कि एक टेबल है, उसके साथ एक ये थ्रेड जो है वो सस्पेंड किया गया है और स्ट्रा को दो हिस्सों में काटा हुआ है, एक को यहाँ पे लटकाया गया और दूसरा इंसान के हाथ में है। तो इसमें क्या है कि ये वाली जो है ये अनचार्ज है, यानी इसके अंदर कहीं पे भी रबिंग नहीं हुई, इस वाली स्ट्रा पे रबिंग नहीं की गई है, और ये वाली जो हाथ में है ये चार्जड ऑब्जेक्ट है। क्योंकि स्ट्रा को हमने काट के दो पीस किए थे, ये चार्ज होगी। चार्ज कैसे होगी, उसको पेपर पे रगड़ा या किसी भी वुलन क्लॉथ पे, तो जब उसको रगड़ा तो उसके अंदर एक चार्ज सी पैदा हो गई है। देखिए इसमें क्या होता है, जब अनचार्ज और चार्ज ऑब्जेक्ट जो हैं ये जब हम इनको क्लोज करते हैं, कंटैक्ट नहीं करते, जब हम क्लोज करते हैं तो इसके अंदर जो है ये वाली जो है अनचार्ज जो है ये चार्ज की तरफ जाती है। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं, इसी कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के अंदर दो ही चीजें होती हैं,
एक उसके अंदर अट्रैक्शन होती है, एक उसके अंदर रिपल्शन होती है। यानी अगर दोनों ये चार्जड होंगे तो इनके अंदर रिपल्शन होगी, अगर एक अनचार्ज और एक चार्ज होगा तो इसके अंदर अट्रैक्शन होगी। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इज जनरेटेड बाय द रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं, रब करने के अंदर जो चार्ज उसके अंदर पैदा होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जो रबिंग वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर चार्ज जो होती है वो प्रेजेंट होती है, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्ज है वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हमने तीनों सूरतों में ये जाना कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। थैंक यू।